महाभारत की लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई के 10वें दिन शिखंडी का आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर में इतना बाण मारा कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर पड़े। और गिरे तो धरती का स्पर्श तक नहीं कर पाए, बाणों पर ही उनका शरीर टंग गया, जिसको सरसैया भी कहा जाता है। उनका गिरना था कि उस दिन की लड़ाई ही बंद हो गई। क्या कौरव क्या पांडव सभी घेर कर खड़े हो गए। पितामह धराशायी हुए थे, प्राणांत नहीं हुआ। वे आंख खोलकर सबों को निहार रहे थे कि अचानक उनके मुख से निकल गया, सर लटक रहा है, तकिया दो। इस पितामह के इस वाक्य को दुर्योधन ने सुना। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शिविर के अंदर जाओ और रुई से भरे हुए सुंदर सुंदर तकिए लाओ, पितामह के सिराने में लगा। सैनिक दौड़ता हुआ गया, तकिया लेकर आया, और जैसे ही उन तकियों को सिराहने में लगाने लगा कि पितामह उन तकियों को देखकर बिगड़ गए और बिगड़ते हुए कहते हैं कि हटाओ इन तकियों की आवश्यकता नहीं है मुझे। तब उन्होंने अर्जुन को याद किया। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दादाजी क्या आदेश है। वही बात, बेटा सर लटक रहा है, तकिया। अर्जुन समझ गए कि पितामह को किन तकियों की आवश्यकता है। समझते देर नहीं लगी। अर्जुन ने अपने तरकस से 3 बाण निकाला और गांडी पर चढ़ाकर बड़े ही वेग के साथ भीष्म पितामह के ललाट पर मारा। वह बाण मस्तक को छेदते हुए धरती पर जाकर टिक गया और पितामह का मस्तक बिल्कुल सीधा हो गया। मस्तक का सीधा होना था कि भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न भरी मुद्रा में कहते हैं कि बेटा शाबाश, जैसा बिछावन था वैसा ही तुमने तकिया दिया। श्री सतगुरु सेवा भाव से होती है। सेवक को किन सेवा की आवश्यकता है, ये सेवक को, ये दास को समझ जाना चाहिए। कहा बेटा शाबाश, जैसा बिछावन था वैसा ही तुमने तकिया दिया, और इस तरह का तकिया देकर तुमने मेरे शूरत्व का सम्मान किया है। जाओ बेटा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस महाभारत की लड़ाई में विजयी हो। अब देखिए, किसी पर कोई बाण चलावे और उनके मुख से आशीर्वाद निकले, ऐसा होता है क्या? लेकिन भीष्म पितामह सामर्थ्यवान थे, उनको उसी सेवा की आवश्यकता थी। सेवा पूर्ण हो गई, आशीर्वाद मुख से स्वतः निकल गए। इसी तरह से केवल संसार के चीजों को अर्पण करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक तन के साथ साथ हम आपका मन भी नहीं चढ़ता है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। भक्त और भगवान का अनाश्रय संबंध होता है। संत रैदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। और कहते कहते अंत में कहा कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और ऐसी ही भक्ति माता शबरी थी, जिनके भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान को उनके कुटिया में आना पड़ा। क्या हम लोगों की कुटिया में नहीं आ सकते? हम लोगों के अंदर भी यदि वो भाव उत्पन्न हो जाए तो ईश्वर की कृपा जरूर होगी। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।